Welcome to our channel Educatory Inspire Greatness. Today's our topic of discussion is reproduction in organisms, class 12th lecture 2. सो क्लास हमने लेक्चर फर्स्ट में रिप्रोडक्शन और उसके डिफरेंट मोड को ब्रीफ में डिस्कस किया था। आज हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी करेंगे। इफ़ हम टर्म असेक्सुअल को दो पार्ट में स्प्लिट करते हैं तो हमें दो टर्म्स मिलती हैं। फर्स्ट वन इज़ अ एंड द सेकेंड वन इज़ सेक्सुअल। जब कभी भी किसी भी वर्ड में अ ऐड हो जाता है तो उसका मतलब होता है एब्सेंस, और सेक्सुअल का मतलब होता है कोई भी दो डिफरेंट सेक्स, जैसा कि हमें पता है चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो असेक्सुअल का मीन्स क्या है? एब्सेंस ऑफ सेक्स। इट मीन्स असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जहाँ पर दो डिफरेंट सेक्स, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। One more thing is that the young ones resulting from asexual reproduction are exactly identical with the parent. It means जो offspring फॉर्म होंगे वो बिल्कुल हूबहू अपने पेरेंट से रिजेंबलेंस शो करेंगे, क्योंकि यहाँ रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है तो रिकॉम्बिनेंट बनेंगे ही नहीं। और इसीलिए क्या है, आसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बने हुए जो ऑफस्प्रिंग हैं वो साइज़ में तो अपने पेरेंट से अलग हो सकते हैं, लेकिन उनका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो बिल्कुल अपने पेरेंट जैसा होगा। और इसीलिए हमने इनको क्या कंसीडर किया है? क्लोन। क्लोन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज़ की एज इट इज़ कॉपी। अगर हम किसी भी चीज़ की कॉपी लें या कोई भी चीज़ आइडेंटिकल हो तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको क्लोन कहते हैं। नाउ साइंटिस्ट आर एबल टू फॉर्म क्लोन्स ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इन लेबोरेटरी। आज हमारे साइंटिस्ट ने लैब्स में आर्टिफिशियली मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स को क्लोन करके अलग अलग एनिमल्स फॉर्म किए हैं, जिसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल फ्रॉस्टी है, जिसे पिग से क्लोन किया गया है। उसी तरीके से एक और एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, दैट इज़ डॉली शीप। Asexual reproduction also known as agamogenesis और अगैमोजेनी। देखिए, जब हम बायोलॉजी में कोई भी टर्म को पढ़ते हैं तो अगर हम उसको स्प्लिट कर लें तो उसको अंडरस्टैंड करना इजी हो जाता है। जिस तरीके से हमने असेक्सुअल को दो टर्म में स्प्लिट किया था, उसी तरीके से हम अगैमोजेनेसिस को तीन टर्म में स्प्लिट करेंगे, अ प्लस गैमो प्लस जेनेसिस। जो टर्म आ है मैंने आपको पहले भी बताया, इट मीन्स एब्सेंस। गैमो का अगर हम मीनिंग देखें तो गैमो का मीनिंग क्या होता है? कॉम्बिनेशन। वो कॉम्बिनेशन किसी भी चीज़ का हो सकता है। यहाँ पर अगर हम कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो कॉम्बिनेशन किसका है? आपका सेक्स का। और जेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन। मीन्स गैमोजेनेसिस भी एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पर दो डिफरेंट तरीके के सेक्स की फॉर्मेशन नहीं होती है और एक सिंगल पेरेंट से ही न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म किया जाता है। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? अगैमोजेनेसिस कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको कहाँ देखने को मिलता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन प्रोटोजोअन्स और स्पॉन्जेस, सीलेंट्रेट्स, फ्लैटबॉम्ब्स और ट्यूनिकेट्स। बट हाँ, यह आप लोगों को ध्यान रखना है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपको हायर नॉन कॉर्डेट्स में देखने को नहीं मिलता है और किसी भी वर्टिब्रेट में आप असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टडी नहीं करेंगे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स टाइप्स। आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ एक फ़्लो चार्ट को फ्रेम किया है, और अगर हम फ़्लो चार्ट को देखते हैं तो हमको पता चलता है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन is broadly classified into 5 categories. First one is fission. What is fission? Fission का क्या मीनिंग है? जो टर्म फिजन है इसका मीनिंग क्या होता है? ब्रेकेज। मीन्स अगर कोई पेरेंट बॉडी दो या दो से ज़्यादा पार्ट में क्या हो जाती है? ब्रेक हो जाती है, और हर एक पार्ट एक न्यू इंडिविजुअल को जन्म देता है, तो इस तरीके के जो ब्रेकेज है उसको हम क्या कहेंगे? फिजन कहेंगे।
फिज़न जो है ये भी दो तरीके से हो सकता है, बाइनरी फिज़न या मल्टीपल फिज़न। बाइनरी, जैसा कि नाम से पता चलता है, बाइनरी मीन्स टू। अगर पेरेंट बॉडी टू पार्ट में डिवाइड होकर दो नए इंडिविजुअल्स को फॉर्म करती है तो इस तरीके के डिवीज़न को हम क्या कहेंगे, बाइनरी फिज़न कहेंगे। और इसी तरीके से मल्टीपल का मीन्स क्या होता है, मोर देन टू। अगर पेरेंट बॉडी टू से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड होती है और हर एक पार्ट एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है तो इस तरीके के जो रिप्रोडक्शन है उसको हम मल्टीपल फिज़न कहते हैं। बाइनरी फिज़न भी तीन तरीके से हो सकता है। फर्स्ट वन इज़ सिंपल बाइनरी फिज़न, सेकेंड वन इज़ लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न एंड द थर्ड वन इज़ ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न। जब हम बाइनरी फिज़न को आगे डीप में स्टडी करेंगे तब मैं आपको ये सब का मतलब बताऊंगी। इसी तरीके से जो मल्टीपल फिज़न है उसे भी करने के तीन मेथड हैं, या तो इंसिस्टमेंट कर लीजिए, या फिर आप स्पोरुलेशन कर लीजिए, या फिर आप शाइज़ोगोनी कर लीजिए। सेकेंड वन इज़ प्लाज्मोटोमी, जो आपको ओपेलाइना में देखने को मिलेगा। एंड द थर्ड वन इज़ बडिंग। बडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और बडिंग को आई थिंक आपने अपनी प्रीवियस क्लास में भी स्टडी किया होगा। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रा। सो दिस बडिंग कैन बी एंडोजिनस मीन्स इनसाइड और एक्सोजिनस मीन्स आउटसाइड टू द पेरेंट। नेक्स्ट इज वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एंड स्पोर फॉर्मेशन। अभी हमने इस फ्लो चार्ट से केवल इनके नाम को जाना है, इनको हम डीपली बाद में स्टडी करेंगे। इस वीडियो में हम फिज़न को स्टडी करेंगे। फिज़न, द टर्म फिज़न मीन्स अ सेल स्प्लिटिंग इनटू टू और मोर सेल्स। मीन्स अगर कोई सेल दो या दो से ज़्यादा सेल्स में स्प्लिट होती है और ईच सेल न्यू यंग वंस फॉर्म करती है तो उसे हम क्या कहते हैं, फिज़न कहते हैं। बट ये जो फिज़न है ये केवल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ही होता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में आपको फिज़न देखने को नहीं मिलेगा। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, अमीबा। फिज़न कैन बी ऑफ टू टाइप्स। इट मे बी बाइनरी फिज़न, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इट इज़ द डिवीज़न ऑफ द बॉडी of an individual into two equal halves and each part function as individual daughter individual। अब हम इसके तीन टाइप्स को डीपली स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन इज सिंपल बाइनरी फिज़न और यू कैन से इरेगुलर बाइनरी फिज़न। इस मेथड में पेरेंट सेल किसी भी एक्सिस पर डिवाइड होकर, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो चाहे वो वर्टिकल हो, दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इसीलिए हमने इसको क्या टर्म दिया है, सिंपल बाइनरी फिज़न या इरेगुलर बाइनरी फिज़न। नेक्स्ट वन इज लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिज़न। इसमें क्या होता है कि जो एक पेरेंट बॉडी है वो लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड करती है, या आप कह सकते हैं कि वो कौन सी एक्सिस पे, वर्टिकल एक्सिस पर डिवाइड करती है और डॉटर सेल्स को फॉर्म करती है, जैसा कि हम यूग्लिना में देख सकते हैं। नाउ थर्ड वन इज ट्रांसवर्स बाइनरी फिज़न। इसमें पेरेंट सेल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, जैसा कि पैरामीशियम में देख सकते हैं, बैक्टीरिया में देख सकते हैं। बाइनरी फिज़न को शो करने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको इमॉर्टल कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपसे लास्ट लेक्चर में भी पूछा था और मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको इसके बारे में डिटेलिंग नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगी। इसे इमॉर्टल इसलिए भी कहते हैं क्योंकि जो बाइनरी फिज़न होता है इसमें पेरेंट्स बॉडी ही इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, और क्योंकि यहाँ पर पेरेंट बॉडी ही डिवाइड करती है मीन्स जो पेरेंट बॉडी है उसकी अपनी आइडेंटिटी लूज नहीं होती है, और इसीलिए वो इस बिहेवियर को हमने कैसा नाम दिया, इमॉर्टल। इमॉर्टल का मतलब क्या है कि इसकी प्रोजेनी कभी भी अर्थ पर ख़त्म नहीं होगी, ये कैसी रहेगी, रिमेन मेंटेन रहेगी। दैट इज़ कॉल्ड इमॉर्टल बिहेवियर। यस, आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मल्टीपल फिज़न। मल्टीपल फिज़न में क्या होता है कि एक पेरेंट सेल डिवाइड करके मोर देन टू डॉटर सेल फॉर्म करती है और इसी को हम क्या कहते हैं, मल्टीपल फिज़न कहते हैं। यह भी तीन मेथड से हो सकता है। फर्स्ट वन इज एनसिस्टमेंट। एनसिस्ट मीन्स क्या है कि यहाँ पर एक क्या फॉर्म होगी,
सिस्ट फॉर्म होगी। जब क्या होता है, कंडीशंस अनफेवरेबल होती हैं, उसके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं, तो अमीबा क्या करता है, जो अपने स्यूडोपोडिया है उनको विड्रॉ कर देता है, और स्यूडोपोडिया को विड्रॉ करने के बाद अपने चारों तरफ एक 3 लेयर्ड कवरिंग सिक्रीट करता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, सिस्ट कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर सिस्ट की फॉर्मेशन होती है, इसीलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनसिस्टमेंट भी कहते हैं। सेकेंड वन इज स्पोरुलेशन। जब कंडीशन कैसी हो जाती हैं, फेवरेबल हो जाती हैं, यानी जो इंडिविजुअल है उसके अकॉर्डिंग हो जाती हैं, तब यह जो एंसिस्टेड अमीबा होता है वो मल्टीपल फिजन से डिवाइड होता है और क्या फॉर्म करता है, स्यूडोपोडियो स्पोर फॉर्म करता है, और यही स्यूडोपोडियो स्पोर्स आगे जाके नए इंडिविजुअल को क्या देते हैं, जन्म देते हैं, और इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पोरुलेशन कहते हैं। आर लास्ट टॉपिक इज शाइजोगोनी। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो प्रोटोजोन्स होते हैं वो प्रोटोजोन्स के ट्रोफोजोइड आरबीसी को क्या करते हैं, फीड करते हैं, और फीड करके क्या करते हैं, एक बड़ा सा साइज अटेन कर लेते हैं, और साथ में क्या होता है, इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करता रहता है, और न्यूक्लियस के साथ ही इसके जो और सेल ऑर्गेनेलीज हैं वो भी क्या करते हैं, डिवाइड करने लगते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, मीरोजोइड्स, और यही मीरोजोइड्स ऑर्गेनिजम्स की जो बॉडी वॉल होती है उसको रप्चर कर देता है और फ्री हो जाता है। तो ये जो रप्चर करता है ऑर्गेनिज्म की बॉडी को, इसको हम क्या कहते हैं, शाइजोन्ट। क्या कहते हैं बच्चों, शाइजोन्ट। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपके सिलेबस में भी है उसका लाइफ साइकिल, जिसको हम प्रोटोजोन्स में स्टडी करेंगे। तो गाइस, आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो अगर लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।